हेलो गाइस, कॉमरेड हियर। माय नेम इज शुभम और मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में मैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड उसका 6.1 और उसी के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद फार्मूलाज, वेरी आईएमपी फार्मूलाज, और मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय वो फार्मूला किस तरह से यूज करना है वो भी बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपका ट्रिगोनोमेट्री का सब जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया है, बट आप जब वो वीडियो फुल देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक्स का एम रखते हैं हम, और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू का बेल आइकन हिट कर देना। और वीडियो देखने के बाद पसंद आई तो प्लीज़ ये वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डाल देना, राइट। तो ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी, आपके सेमिस्टर्स, आपके यूटीज टेस्ट में भी यूजफुल होगा, राइट। तो ये वीडियो स्टार्ट कर दे, चलो। तुम्हें पता होगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, ये तीन रेशो हम ट्रिग्नोमेट्री में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और इसका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। और ये जो रेशो है, ये रेशो हम, ये जो दो डायग्राम मैंने दिए हैं इनसे हम निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकाल सकते हैं 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है, बट रटना नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसी के साथ हम याद रख सकते हैं कि सपोज भूल जाओ कि हमें साइन, ये थीटा भूल जाओ, मैं आपको रेशियोज बताता हूँ। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे हम, साइन रेशो फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट डायग्राम हम कंसीडर करेंगे अभी। तो ये फर्स्ट डायग्राम में मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से देखो कि थीटा हमारा ए पे है। ओके, थीटा हमारा कहाँ है, ए पे है। तो हम क्या करेंगे कि ए से ये ए पर हम खड़े होंगे, ये मैं हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं, यहां देख सकता हूं, मैं यहां देख सकता हूं, यहां नीचे देख सकता हूं, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो साइन रेशो के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक बार आगे देखूंगा। कहां देखूंगा, आगे देखूंगा, स्ट्रेट देखूंगा। तो साइन रेशो में, सो मैं यहां ए पे खड़ा हूं, तो ऐसे मैं स्ट्रेट देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा मुझे, अपोजिट साइड दिखेगा। क्या दिखेगा, अपोजिट साइड दिखेगा। ओके, और जब मैं ए से कॉस के लिए देखूंगा, साइन के लिए मैंने स्ट्रेट देखा, एस, साइन के लिए मैंने स्ट्रेट देखा, और कॉस के लिए मैं क्या करूंगा, अब नीचे देखूंगा तो एडजेसेंट साइड। सो यहां मैं लिख दूंगा एडजेसेंट साइड। ओके, ये मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, रेशोस फाइंड कर रहा हूं, राइट। तो साइन रेशो के लिए मैंने सामने देखा और कॉस के लिए मैंने नीचे देखा, तो मुझे अपोजिट साइड ऊपर और एडजेसेंट साइड ऊपर, ये जो हम देख रहे हैं ना वो हमें ऊपर लिखना है। ओके, और इस साइड और नीचे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। ओके, सो इसके नीचे भी हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। कॉस रेशो के नीचे हम हाइपोटेन्यूज ही लिखेंगे। ओके, तो ये सिंपल, ये दो ट्रिक आपको पता चली कि साइन रेशो और कॉस रेशो कैसे निकालना है। तो साइन रेशो के लिए हम आगे देखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे, कॉस के लिए हम नीचे देखेंगे, ये ऊपर लिखेंगे। हमें सिर्फ लिखना है कि कॉस के लिए मैं आगे नीचे देखूंगा और हाइपोटेन्यूज नीचे लिखूंगा। ओके, सो साइन के लिए भी हाइपोटेन्यूज नीचे लिखूंगा। अब मैं क्या करता हूं, टैन के लिए क्या करूंगा कि हाइपोटेन्यूज लिखूंगा ही नहीं, ऊपर क्या है मेरा अपोजिट साइड, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड। ओके, और नीचे क्या है मेरा एडजेसेंट साइड, सो इसके नीचे मैं लिखूंगा एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये तीन रेशो आपको पता चले कैसे निकालना है कि साइन रेशो, कॉस रेशो एंड टैन रेशो। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मुझे थीटा ए पर मिलेगा तो मैं ए पर ही खड़ा रहूंगा, जब मुझे थीटा सी पर मिलेगा तो मैं सी पर खड़ा रहूंगा।
ओके, ये जो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल होता है, सो ये 90 90 होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ओके, सो साइन थीटा इधर लिखता हूं, थीटा लिखेंगे और इज इक्वल टू करेंगे, राइट। तो साइन थीटा के लिए जो हमें डायग्राम दी है, डायग्राम में बोला है कि ए पे जो हमारा थीटा ए कंसीडर करना है हमें, तो ये एंगल हम कंसीडर करेंगे जो हमें यहां मिला है, जो इधर भी है, तो हम ए पर खड़े रहेंगे। और साइन के लिए मैंने बोला था कि हम आगे देखेंगे, सामने देखेंगे, तो सामने क्या है हमारा अपोजिट साइड है, और क्या है हमारा बीसी और सीबी है, तो मैं यहां लिख दूंगा बी सी, और इसके नीचे क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ए सी। वेरी सिंपल, आपको एक बार पता चला कि मुझे ए पर खड़ा होना है और उसी के साथ मुझे ए से सामने देखना है, और सामने देखने के बाद मुझे नीचे हाइपोटेन्यूज लिखना है। ओके, सो उसी के साथ हम कॉस थीटा भी निकालेंगे। कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे देखेंगे, तो नीचे हमारी एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए बी लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AC है, और AC है। ओके, सो हमारा साइन थीटा हमने निकाला, और कॉस थीटा भी हमने निकाला, और टैन थीटा के लिए मैंने बोला था कि जो हमारा BC मींस अपोजिट साइड, मींस आगे वाली साइड, और एक बार सामने देखेंगे और एक बार नीचे देखेंगे। ओके, सो BC अपॉन AB। सो समझ में आ रहा है कि रेशो कैसे निकालना है। और ये जो तीन फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं वो वेरी IMP है। ओके, इससे ही आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेस बनेगा और आपको ट्रिगोनोमेट्री इजी लगेगा। तो हम C पर खड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। सो यहां से हम आगे देखेंगे तो हमें अपोजिट साइड मिलेगी। ओके, मैं ऊपर खड़ा हूं ना, ऊपर से जब मैं ऊपर से देखूंगा नीचे ऐसा आगे, मैंने क्या बोला है, सामने देखना है हमें। सो C पर खड़ा हूं मैं, C से सामने देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अपोजिट साइड मिलेगा साइन के लिए। सो मैं यहां लिख देता हूं, फॉर दिस डायग्राम साइन थीटा इज इक्वल टू, सामने वाले मैं ऊपर खड़ा हूं क्योंकि थीटा इधर है, तो सामने में देखूंगा तो मुझे यहाँ AB मिलेगा, और उसी के साथ मैं हाइपोटेन्यूज लिखूंगा यहाँ AC। ओके, कॉस थीटा थीटा नीचे मिलेगा तो हम सामने भी देखेंगे और नीचे भी देखेंगे, बट जब थीटा ऊपर मिलेगा तो हम खड़े होंगे, वहां से सामने देखेंगे और उसके नीचे भी देखेंगे। ओके, यहाँ नीचे है हमारा एडजेसेंट साइड, यहाँ सामने है हमारा अपोजिट साइड, यहाँ भी नीचे हमारा एडजेसेंट साइड, यहाँ सामने है हमारा अपोजिट साइड। ओके, सो यहाँ मुझे BC अपॉन AC मिला। और टैन के लिए मैं तो आपको पहले से बता रहा हूं कि AB लिखने का और उसी के साथ BC भी लिखने का, क्योंकि सामने AB है और उसी के साथ नीचे क्या है हमारा एडजेसेंट साइड है। हमें पहली बार साइन के लिए आगे देखना है, आगे सामने देखना है, और कॉस के लिए हमें नीचे देखना है। सो मैं यहां खड़ा हूं तो मैं नीचे यहां देखूंगा, और जब मैं यहां खड़ा होऊंगा तो नीचे में यहां देखूंगा। ओके, सो समझ में आ रहा है, ये ट्रिक मैंने आपको बताई, इसी तरह से मैं भी याद रखता था, और हम डायरेक्ट भी बाहर कर सकते हैं, हमें ये रटा होना चाहिए, जैसे कि sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा के लिए हम sin थीटा का ऊपर वाला भाग जो कि अपोजिट साइड है, और cos थीटा का ऊपर वाला भाग जो हमारा एडजेसेंट साइड है, ऊपर वाला भाग, सो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, सो ये रेशियोज हमने लिख दिए, और उसी के साथ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो ये एकदम बेस था वो कंप्लीट हो गया। जो हमने रेशियोज पढ़ लिए हैं, हमने सीखे हैं, तो उनमें उन रेशियो में कुछ रिलेशन होगा, राइट। तो वो रिलेशन हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आपको ये सीरीज जो मैंने यहां लिखी है, हम नॉर्मली साइन कॉस टैन लिखते ही है, राइट। साइन कॉस टैन हम लिखते ही है। ओके, सो टैन के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, कॉट से बाद सेक, और उसी के बाद कोसेकेंड मींस कोसेक थीटा लिखेंगे, राइट। ये सीरीज आपको ध्यान होगी, तो मैं आपको फॉर्मूलेस रेसिप्रोकल्स कैसे निकालना मींस उनका रिलेशन किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, वो जो हमें फॉर्मूले याद रखने हैं वो हम किस तरह से इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये आपको मैं आप बताऊंगा। ओके, सो साइन थीटा के लिए हम रेसिप्रोकल किस तरह से लेंगे। सो फर्स्ट हमारा रेसिप्रोकल होगा साइन
थीटा, ओके, साइन थीटा। सो साइन थीटा का जो हमारा रेशो होता है वो रेशो हम क्या लिखते हैं कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। सो उसी के साथ हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली कोसेक पर आएंगे। तो कोसेक, जब हम कोसेक का रेसिप्रोकल मींस कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड करते हैं, हम साइन का उल्टा लिखते हैं कोसेक में, ओके। मैं आपको ट्रिक यहां बता देता हूं, साइन का उल्टा हम कोसेक निकालने के लिए लिखते हैं। जब हम कोसेक का रेसिप्रोकल लेंगे, राइट, जब हम क्या करेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा करेंगे, सो यहां हमारा क्या होगा, यहां हमारा क्या आ जाएगा, ये जो मैं बोल रहा था ना इधर कि ऊपर हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और अपोजिट साइड नीचे होगी, तो ये क्या है, ये उल्टा है ना। सो उल्टा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। सो साइन थीटा के लिए जब हम रेसिप्रोकल लेंगे कोसेक थीटा का, तब हमें साइन थीटा मिलेगा, राइट। ये तो आपको पता, ये तो आपको समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मूला की लिस्ट भी दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ओके। तो यहां देखो कि यहां क्या होगा, साइन थीटा और ये कोसेक थीटा यहां चला जाएगा इनटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। ये जो हम मल्टीप्लिकेशन यहां लिख रहे हैं, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत इस्तेमाल में आएंगे, ओके। सो इज इक्वल टू 1, दिस इज अवर, ये फर्स्ट हमें पता चला अब। और इसी के साथ हम सेकेंड में जाएंगे। सेकेंड क्या है हमारा, कॉस और सेक, यहां से यहां डायरेक्टली आएंगे, कॉस और सेक है। सो कॉस फाइंड करने के लिए हम सेक का रेसिप्रोकल लेंगे। सो यहां सेकेंड लिखता हूं मैं, कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन सेक थीटा। सो सेक थीटा को मैं क्या करूंगा अब कि कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है। सो इस रेसिप्रोकल से हम किस भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको ये इतना एम्फसाइज देके पढ़ा रहा हूं, ओके। सो थर्ड में हम जाएंगे, सो tan से cot तक। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, रेसिप्रोकल्स में ले रहा हूं को, तो हम क्या करेंगे अब, tan थीटा मैं इससे लिखता हूं, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। इस टेबल को हम वेरी 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 आईएमपी कहेंगे। और ये दोनों क्या बोल रहे हैं कि मुझे भूलना मत, ओके। सो ये दोनों जो फॉर्मूले होंगे वो हमारा बेस बनेंगे 6.1 के लिए, ओके। अब ये फॉर्मूला हमें रटने हैं, किसी भी तरह से हमें रटने हैं। आपको क्या करना है, आपको एक शीट बनानी है फॉर्मूले की, ट्रिगोनोमेट्री की, और आपके स्टडी रूम में जहां आप स्टडी के लिए बैठते हो वहां लगानी है, ओके। सो अब मैं आपको बताता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला भी आईएमपी है। तो ये ध्यान में कैसे रखना है हमें कि हमारी जो सीरीज होती थी वो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ओके। सो स्टार्ट कहां से होती है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा से। सो उस पर हमने स्क्वायर लगा दिया, कॉस थीटा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये आपको रट लेना है, मींस आपके रटा होना चाहिए, ओके। सो सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। सो 3 नंबर में हमारा क्या आता है, tan आता है। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 यहां खत्म हो गया, यहां से 1 स्टार्ट होगा, सेकेंड फॉर्मूला। एग्जाम में जाते समय हम ये सब फॉर्मूला पाठ करके जाएंगे और जाते ही हम एक शीट पे वो लिख लेंगे, ओके। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ओके। सो सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ओके। सो हम क्या करेंगे अब कि ये जो दो जो फॉर्मूले हैं कि यहां लिखा है कि मुझे भूलना मत, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू उल्टा करने का है, cos थीटा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ओके। सो यहां देखो कि यहां भी O है और यहां भी O है। जब हमें cot थीटा लिखना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, O वाला ऊपर लिखेंगे मींस cos थीटा लिखेंगे और उसके नीचे sin थीटा लिखेंगे। ये ट्रिक में जब मैं 10वीं में था तब मैं इस्तेमाल करता था, ओके। सो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन
cos थीटा। तो अब हम क्या करेंगे कि tan ये फॉर्मूला हमें आप पता चल गए है, तो हम क्या करेंगे 6.1 का हमारा जो बेस होना चाहिए था वो बन गया। अब हम 6.1 को स्टार्ट करेंगे। 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। ओके, जब मैं क्वेश्चन देखूंगा तब देखते ही मैं क्या करूंगा कि ये जो फर्स्ट sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 लिखा है उसको अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि ये आईएमपी है। ये मेरे लिखने में गलती हो गई नीचे तो मेरे मार्क्स 0 हो सकते हैं। ओके, सो मुझे फाइंड क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है और tan थीटा फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे अब कि यहां देखो sin थीटा भी है और cos थीटा हमें फाइंड करना है, तो हमें हमारा वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर स्क्वायर वाला है। तो फॉर्मूला क्या क्या था वो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे लगता है एक्सरसाइज सॉल्व होने तक हमें सब आईएमपी फॉर्मूले रिवाइज भी होंगे। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हम यूज करेंगे। प्रॉब्लम है ना, वो आप टेबल जो हमारा होता है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इस फॉर्मूला मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी मेथड कहते हैं। ओके, सो उसी के साथ हम और अब हमारी जो डायग्राम होती है ये वाली, सो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मुझे ये फॉर्मूला मेथड इजी लगता है क्योंकि फास्ट भी होता है और हम इसका एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 4-5 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसमें हमें बहुत इस मेथड में हमें बहुत सी स्टेप्स करनी पड़ती है। आपको एग्जाम में ध्यान से सुनो, आपको एग्जाम में मैं जो पढ़ा रहा हूं फॉर्मूला मेथड उससे ही लिखना है। ओके, सो यहां क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। ओके, ये इज इक्वल टू नहीं लिखने का हमें, राइट। sin थीटा इज इक्वल टू, इधर हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू 7/25। सो यहां मैं मेरा फॉर्मूला लिख देता हूं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इधर लिखूंगा मैं वी नो, राइट। सो हम क्या करेंगे अब, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 7/25, कितनी है 7/25। तो मैं यहां साइन स्क्वायर थीटा में लिखूंगा कि 7/25 द होल स्क्वायर, मींस इधर स्क्वायर है इसलिए मैं यहां स्क्वायर दूंगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करेंगे, अब इसका स्क्वायर लेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, जब हम क्या करेंगे 25 into 25 करेंगे, सो 5 25 2 5 to the 10 and 12 0 5 to the 12 5 to the 10 and 2 to the 4 and 5। okay, 5 2 6 25। ओके, आपको समझने के लिए मैंने यहां कैलकुलेशन भी कर दी। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सिर्फ इसका स्क्वायर लिखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है, तो हम यहां सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू क्या करेंगे हम 1 माइनस 49 डिवाइड बाय 6 to 5। 49 डिवाइड बाय 6 to 5। जब हम 6 to 5 यहां लिखेंगे तो यहां जो नंबर होगा उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 to 5 माइनस 49। समझ में आ रहा है, डिवाइड बाय 6 to 5। ये मैंने कैसे करा आपको समझ में आ गया। मुझे क्या करना था कि ये 1 मुझे हटाना था, इसलिए मैंने क्या किया 6 to 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया और ये ऊपर आ गया है इसकी वजह से। सो ऊपर आ गया और नीचे ये 6 to 5 ऑलरेडी है, राइट। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ओके, सो क्या करेंगे हम 6 to 5 माइनस 49। ये जो मेथड मैंने यहां करी मल्टीप्लीकेशन की, ये आपको हर एक प्रॉब्लम में करनी पड़ेगी, राइट। सिंपल है, यहां से यहां मल्टीप्लाई करो,
जब यहाँ प्लस होगा तब इसमें प्लस करो, यहाँ माइनस होगा तो ये 49 माइनस करो। ओके, सो 625 माइनस 49, माइनस कितना हमारा 49। सो यहाँ क्या करेंगे हम 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा, राइट। सो यहाँ क्या करेंगे हम 12 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ हमें कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और यहाँ हमें कितना मिलेगा 576 मिलेगा। 576 और 625, राइट। ये आपको पता होगा कि ये भी कहां से लिखा हो, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा cos स्क्वायर थीटा लिखूंगा, बट हमें किसका वैल्यू चाहिए, cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि cos थीटा करने के लिए इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे, राइट। तो क्या करेंगे हम cos थीटा, सो ये किसका स्क्वायर है 576 किसका स्क्वायर है, या हमारा है 24 का स्क्वायर, राइट। या हमारा किसका स्क्वायर है 24 का स्क्वायर। आपको ये जो स्क्वायर होते हैं ना अप टू 30 40 ये आपको रटे होने चाहिए, राइट। और 625 हमारा किसका स्क्वायर है, 625 हमारा किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है, राइट। सो हमें यहां हमारा cos थीटा मिल गया। समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूं। और हमें अब क्या करना है tan थीटा चाहिए, सो मैं यहां लिखूंगा tan थीटा, या हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें ही। सो हम क्या करें, अब मैं क्या करूंगा tan थीटा के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है जो मैंने यहां लिखा था ना, मुझे भूलना मत। तो क्या था हमारा वो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आपको ये अब टफ लग रहा होगा, बट जब हम सॉल्व करते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री को तब आपको ये चिंदी लगने लगेगा। ओके, सो यहां क्या लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारे पास साइन की भी वैल्यू है और cos की भी वैल्यू है। ओके, तो क्या करूं मैं अब कि साइन थीटा कितना है हमारा 7 अपॉन 25, और ये डिवाइड जो बीच में डिवाइड होगा वो मैं ऐसे लिखूंगा, राइट। सो 7 अपॉन 25 डिवाइड बाय 24 मींस cos वाला 24 अपॉन 25, राइट। 24 अपॉन 25। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, ये जो जब हम इस बीच में जब हम ये डिवीजन का साइन बीच में से हटाते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन देते हैं तब हम उसके आगे की जो टर्म होती है ये उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे अब 7 अपॉन 25 इंटू, कैलकुलेशन इजी होने के लिए हम डिवीजन का इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, राइट। सो क्या करेंगे हम 25 डिवाइड बाय 24। सो ये 25 और ये 25 कैंसिल होगा तो बचा कितना 7 अपॉन 24। ये वैल्यू किसकी आ गई tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया tan थीटा। तो हम क्या लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, यहां लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा आर cos थीटा की कितने हमारे 24 अपॉन 25 एंड 7 अपॉन 24 रिस्पेक्टिवली। ओके, सो यह हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसमें आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और आपको एग्जाम में यही मेथड फॉलो करनी है। सो हम क्या देखेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। ओके, सो यहां देखो मैं यहां अंडरलाइन कर लेता हूं कि sec थीटा cos थीटा हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे हमारे जो फॉर्मूला लिस्ट है उसमें tan थीटा के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ फॉर्मूला मिल रहा है क्या। तो हाँ, एक फॉर्मूला तो था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा sec स्क्वायर थीटा था। क्या था, sec स्क्वायर थीटा था, राइट। तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको सिखाया है, बताया है, और हमारे शीट में भी होगा वो, राइट। टेलीग्राम चैनल पर मैं वो अपलोड करूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।
ओके, सो क्या करूंगा अब मैं कि यहां लिखूंगा आंसर लिखूंगा, और यहां लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो वी नो कि हमारी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब tan स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, सो 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको ये सॉल्व करना एकदम इजी लगेगा। ओके, सो क्या करूंगा अब मैं यहां sec स्क्वायर थीटा डायरेक्टली लिख दूंगा। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा कि देखो, ध्यान से देखो कि 3/4, 3 का जो स्क्वायर होता है 9 होता है और इसका 16 होता है, राइट। ये मैं ब्रैकेट लिख दूंगा यहाँ, और ये हमारा sec स्क्वायर थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है इसलिए 16 इंटू 1 16 ही होगा। तो यहाँ 16 लिखूंगा प्लस ये 9 डिवाइड बाय 16। मैंने पहले एग्जांपल में जो मेथड की थी वो भी मेथड वो सेम मेथड मैंने यहाँ अप्लाई की है, बट यहाँ प्लस का साइन है। सो 16 प्लस 9 कितना आएगा हमारा 25। तो मैं यहाँ क्या करूंगा sec स्क्वायर थीटा, ये भूलना नहीं है, मना ही है इसके लिए। सो 25 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो मेरा ये क्या है, sec स्क्वायर थीटा है ना, sec स्क्वायर थीटा। तो मेरा sec थीटा कितना आएगा, sec थीटा आएगा मेरा 5/4। सो यहां मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि sec थीटा इज इक्वल टू 5/4, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि cos फाइंड करना है। sec हमारा फाइंड हो गया, राइट, sec हमारा मिल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें रेसिप्रोकल्स देखने पड़ेंगे कि cos के लिए, राइट। हमारे पास एक रेसिप्रोकल भी है कि जो cos और sec और cos का रिलेशन बताता है। सो कौन सा रेसिप्रोकल है वो क्या है हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, राइट। तो मैंने रेड मार्कर से वहां लिखा था कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सो हमारा sec थीटा कितना है, 5/4 है, यहां लिखूंगा मैं 5/4 इंटू ये cos थीटा में यहां लिखूंगा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये 5/4 जब वहां जाएंगे तो क्या होंगे, यहां किस में है, वो मल्टीप्लिकेशन में है, और यहां जाएंगे तब वो डिवीजन में जाएंगे। बट ऊपर 1 है इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल वहां लिखूंगा, राइट। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1, राइट, 5/4। बट मैं ये निकालने के लिए 4/5 लिखूंगा, और यहाँ 1 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4/5, और यहां मैं क्या लिखूंगा, cos थीटा, राइट। सो ये मेरा आंसर हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ओके, तो यहाँ क्या लिखूंगा कि द वैल्यूज ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा आर 5/4 एंड 4/5 रिस्पेक्टिवली, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा परफेक्टली सॉल्व हो गया, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके आंसर्स आपको मिल गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको होमवर्क कर ले देता हूं, वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट। सबसे टफ लगेगा कि इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने तो हमें लगता है कि ये क्या मिल गया, ओके। बट ये तो सबसे सिंपल है। देखो क्या करेंगे हम कि पहले हम क्या करेंगे, यहां अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमें राइट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेसिप्रोकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा और कोसेक थीटा के जो हमारे रेसिप्रोकल्स है वो अब पिक्चर में आएंगे। साइन का रेसिप्रोकल है 1/1 कितना, कोसेक थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और हमें क्या चाहिए, सेक थीटा का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/,
सेक थीटा, हमें सब पता है राइट। तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि सेक थीटा हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे सेक थीटा को इधर लाएंगे और कॉस थीटा को उधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड फॉर दिस साइन हम क्या करेंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे अब कि सेक थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5 इंटू सेक थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है 1 अपॉन कॉस थीटा राइट, माइनस 12 कोसेक की वैल्यू कितनी है हमारी 1 अपॉन साइन थीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो जो रेसिप्रोकल्स है, वो जो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए राइट। सो रटा होना क्यों चाहिए? सो उन फॉर्मूले के बिहाफ ही हम ये प्रॉब्लम झपट से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये 5 और ये 12 अंदर जाएंगे, तो क्या करूंगा मैं 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, यहां देखो कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और हमारा cot थीटा का फॉर्मूला क्या है उल्टा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे अब कि 5 अपॉन cos थीटा ये माइनस जब उधर जाएगा इस जीरो के पास जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा राइट। साइन अपॉन कॉस थीटा, सो साइन अपॉन कॉस थीटा हमारा tan थीटा हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा ये साइन इधर लाऊंगा 5 और 5 उधर भेज दूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो मेरा tan कितना होगा 12 अपॉन 5 राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है कौन सा tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या करूंगा मैं अब कि यहां लिखूंगा ये फॉर्मूला कि वी नो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 12 अपॉन 5 है, तो 1 प्लस 12 अपॉन 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा राइट। सो 12 का हमारा स्क्वायर क्या होगा 144 और 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो ये 25 मैं यहां लिखूंगा 25 प्लस 144 डिवाइड बाय 25। सो 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169। सो मैं यहां लिखूंगा 169 डिवाइड बाय ये 25 समझ में आ रहा है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट मुझे ये स्क्वायर हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर रूट लूंगा। तो ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। सो सेक थीटा क्या मिला हमारा, सेक थीटा मिला हमें 13 अपॉन 5। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 जो हमने आंसर लिखा है उसमें ये वैल्यू हमें पता है। तो cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड करने के लिए हम 12 अपॉन 5 का भी यूज करेंगे। सो sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5 हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि sec का हमारा क्या है cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, यह हमें पता है। तो हम ये यूज करेंगे कि यहां क्या लिखेंगे वी नो, हमें तो सब पता है ना कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, बट यहां sec थीटा कितना है हमारा 13 अपॉन 5 है, तो हमें sec थीटा को उल्टा लिखना पड़ेगा, तो हमें cos थीटा मिलेगा। सो उल्टा लिखना पड़ेगा मींस यहां देखो 1 अपॉन sec थीटा कितना है हमारा 13 अपॉन 5 है, ऊपर 1 है, तो मैं उल्टा करूंगा तो कितना आएगा 5 अपॉन 13 आएगा।
तो cos थीटा हमारा कितना मिला हमें? cos थीटा मिला हमें 5/13। तो हमारा sec थीटा भी मिल गया, हमारा cos थीटा भी मिल गया। अब हमारा बचा है उतना sin थीटा। हमारा कितना बचा है? sin थीटा बचा है। तो हम क्या करेंगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। यहां लिख देता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये cos थीटा कितना है हमारा? 5/13। यहां डिवीजन में है तो यहां कितना होगा? यहां मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, राइट? सो sin थीटा, ये cos थीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूं 12/5 इंटू 12/5, ये यहां राइट, ये 15 इंटू 5/13। समझ में आ रहा है? cos थीटा यहां नीचे था, डिवाइड में था, डिवीजन में था, डिनोमिनेटर में था, राइट? तो मैंने उसको यहां लाया, जो यहां डिवीजन में था, यहां मल्टीप्लीकेशन में वो कन्वर्ट हो गया। तो यहां मैंने मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया उसके वजह से। तो मुझे आंसर क्या मिला? 12/13। सो साइन थीटा कितना है हमारा? 12/13। तो हमें सेक की वैल्यू भी पता चल गई, कॉस की वैल्यू भी पता चल गई और साइन थीटा की वैल्यू भी पता चल गई, राइट? सो मुझे क्या लगता है अब कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है, राइट? सो इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी पता चली और उसी के साथ इसका आंसर भी पता चला। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये विदाउट एनी हेल्प आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि आप ये सब फॉर्मूले उसमें डाल रहे हो या नहीं अच्छी तरह से। ओके, हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और 6.1 कंप्लीट कर देंगे। बट उससे पहले ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत इस्तेमाल होगा, राइट? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड के लिए ये सब सॉल्यूशंस एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको देता रहूंगा और उसी के साथ मेरा मोरल सपोर्ट भी आपको मिलेगा। मैं आपको अच्छी तरह से स्ट्रेटेजीज एंड ऑल द स्टेप्स के वीडियो दूंगा। ओके, तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू का बेल आइकन भी हिट कर देना और इस वीडियो को अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।